यदि कोई सिर्फ शिरडी गांव में पहुंच जाने भर से अपनी सारी आपदाओं के दूर होने की चाहत करे तो यह उसकी भूल होगी। बाबा के इस वचन में शिरडी का अर्थ उस शिरडी से है जहां पहुंचकर। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साईं की प्रेरणा से उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसमें साईं बाबा की 11 वचनों में से एक वचन के अर्थ की व्यापकता को समझने का प्रयास करेंगे। एक ही बार में 11 वचनों को सुनाने का प्रयास करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए एक बार में एक वचन को ही लूँगी। आज प्रस्तुत है पहला वचन। तो आइए निम्नलिखित शब्दों से मन को एकाग्र कर शुरू करते हैं आज का वचन, यानी पहला वचन। इत उतना डोल मनवा साईं साईं बोल। भारत की पावन भूमि पर समय समय पर संत महात्माओं का अवतार होता रहा है। ऐसे ही एक संतों के संत हुए हैं शिरडी के श्री साईनाथ। संतों का जीवन, उनके कर्म सदैव जन कल्याण हेतु ही होते हैं। साईनाथ की जीवनी के बारे में यदि उपलब्ध पुस्तकों को ध्यान से पढ़ा जाए, जिनमें सबसे प्रामाणिक पुस्तक श्री साईं सचरित्र है, जिसे साईनाथ जब देह रूप में थे उनकी अनुमति से ही लिखी गई, उसे पढ़कर यह विदित होता है कि उन्होंने अपना जीवन ध्येय लोगों को प्रेम सौहार्द सिखाना, उन्हें आपस में जोड़ने को ही बना रखा था। वे जब भी किसी से मिलते, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उनकी जुबान पर एक ही वाक्य होता, सबका मालिक एक। दयावंत श्री साईं ने भक्तों के प्रेमवश समय समय पर प्रसंगानुसार उनके विश्वास को मजबूती प्रदान कर अभय दान देते हुए कुछ वचन कहें, जिन्हें उनके भक्त किसी पवित्र मंत्र की तरह ही मानते हैं, जिसकी संख्या 11 है। सुनते हैं उनकी 11 वचन को एक बार। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। श्री साईनाथ द्वारा दिए गए इन 11 वचनों के एक एक शब्दों के अर्थ अमूल्य एवं अतुलनीय हैं। जैसे जैसे इसका अर्थ समझ में आता है, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होता जाता है और मन स्वतः ही साईं भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अब सुनते हैं साईं के इन वचनों में से पहले वचन की व्यापकता को। पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। अब इसकी व्यापकता, इसके अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीनों लोग, तीनों काल के ज्ञाता श्री साईनाथ ने इस पहले वचन के द्वारा अपने भक्तों को आश्वस्त किया है कि यह शिरडी सदा ही तुम्हारी आपद
हरती रहेगी। वैसे तो शिरडी इसी पृथ्वी पर बसा एक छोटा सा गांव है जो महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। वहाँ रहने वाले लोग भी औरों की तरह सामान्य इंसान ही हैं। उनके अंदर भी इंसानों वाले गुण दोष मौजूद हैं। आंकड़ों का कम ज्यादा होना एक अलग विषय है, किंतु अपराध तो वहाँ भी होते होंगे। यूं तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम स्वयं इस धरती पर मौजूद थे, उसी वक्त इसी धरती पर रावण जैसा आताताई भी मौजूद था। फिर राम की ही नगरी अयोध्या में मंथरा और वह धोबी जो माता सीता के परित्याग और वनवास का कारण बना, जैसे अज्ञानी लोग भी मौजूद थे जो सागर में रहकर भी प्यासे ही रहे। और रावण की माया नगरी में भी विभीषण जैसे राम भक्त 32 दांतों के बीच जीवा की तरह मौजूद रहे। अब यदि कोई सिर्फ शिरडी गांव में पहुंच जाने भर से अपनी सारी आपदाओं के दूर होने की चाहत करे तो यह उसकी भूल होगी। बाबा के इन वचन में शिरडी का अर्थ उस शिरडी से है जहां पहुंचकर भक्त श्री साईं को लेंडी बाग में, उन पेड़ों में जो बाबा ने अपने हाथों से लगाए थे, द्वारका माई की धुनी में, चावड़ी के उन दरो दीवार में, वहाँ के हर कण कण में बाबा को महसूस करता है। चहु ओर उसे सिर्फ साईं साईं और साईं ही नजर आते हैं। मन की यह अवस्था भक्ति की पहली सीढ़ी है जो इस पहले वचन का सही अर्थ समझने के साथ शुरू होती है, जो अंतिम वचन तक पहुँचते पहुँचते भक्त के मन में साईं से एकत्व का ऐसा भाव उत्पन्न कर देती है कि मन ही शिरडी बन जाता है। शिरडी जो साईं के निवास स्थान है, फिर भला वहाँ आपदा कैसे ठहर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। ओम साईं राम।